कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक ऐसा अनोखा चैप्टर जो कि बहुत ही क्या होने वाला है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आखिर वो चैप्टर कौन सा है? तो वो है क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यकीन मानिए कि आज इस चैप्टर का ट्रेलर एक छोटा सा देखेंगे कि आखिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों होती है, और इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों होती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और आज समझ में आएगी कि आखिर क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये शानदार सा चैप्टर का क्या एक छोटा सा ट्रेलर। तो जैसे मूवी में देखते हैं हम कि क्या होता है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो फ्लैशबैक पास्ट में जाके वो कुछ चीजों को बताते हैं और फिर प्रेजेंट में आके फिर लड़ाई वड़ाई शुरू होती, जो भी चीजें हैं वो होती हैं। तो वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हो रही है इस टाइम पे, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा कहाँ जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए हम चलते हैं कहाँ पे? फ्लैशबैक पे चैप्टर के। तो यहाँ से देखेंगे कि एक दिन की बात है, जैसे एक नानी या दादी लोग कहानियां सुनाती थी, एक था राजा एक थी रानी। तो वैसे ही एक चैप्टर में भी देखेंगे कि जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है वो 14 जुलाई 1789 को है। लेकिन क्यों है, क्या रीजंस थे, उनको पहले चलिए समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन हमारा माना जाता है क्या, कि जो हमारी पेरिस की सिटी थी वहां पे खतरे की घंटी बज चुकी थी। लोगों के बीच में कुछ र्यूमर्स फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी। और वो अफवाह क्या थी कि वहां का जो किंग था, अभी कौन था किंग उसको भी आगे चल के जानेंगे। लुइस 16 जो थे वो क्या देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि जितने भी लोग आपको दिखे उन पर आप क्या कर देंगे, ओपन फायर। ऐसी अफवाह पूरे जो स्टेट है वहां पे क्या कर दी जाती है, फैला दी जाती है। अब जब लोगों ने इस अफवाह को सुना, इस रूमर्स को सुना, तो लोगों के बीच में गुस्सा भड़क जाता है और जिससे क्या होता है कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई राजा ने ऐसे कैसे बोल दिया कि ओपन फायर कर दीजिए, और हम यहाँ पे डांडिया खेलने तो बैठे नहीं है कि अगर आपने बोल दिया ओपन फायर कर दो तो हम बस मरने के लिए तैयार हैं कि आओ हमको मार दो। तो वो भी क्या करते हैं, लगभग 7000 मेन और वीमेन कलेक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि चलो हमको इनसे क्या करने के लिए, मुकाबला करने के लिए किसकी जरूरत होगी, वेपन्स की। और उनकी तलाश में ये गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको क्या करते हैं, तोड़ना स्टार्ट करते हैं और वहां से कलेक्ट करते हैं किसको, आर्म्स को। और वहां पे जो भी उस किले में कौन बंदी होते हैं, कैदी, उनको भी क्या करते हैं, वो छुड़वा देते हैं। अब उसी टाइम पे एक फोर्ट था जिसका नाम था क्या, बास्टाइल। बास्टाइल उस टाइम पे सभी के नजरों में एक तरीके से चुभ रहा था, मतलब कि लोगों ने, वहां के किंग ने इतना लोगों को परेशान किया था कि उनकी बिल्डिंग्स, और राजा भी यहाँ तक लोगों को क्या कर रहे थे, फूटी आंख नहीं पसंद आ रहे थे। तो उन्होंने एक फोर्ट था बास्टाइल, उसको भी क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, गिरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि वहां से जो भी ईंट वगैरह निकली थी उनको मार्केट में क्या किया गया था, ले जाके बेच दिया गया था। एज अ सॉवरेन लोगों ने उसको रखा था। अब ये सॉवरेन क्या होता है, तो जैसे कि आप लाइफ में कोई भी काम पहली बार करते हैं तो उसको रखते हैं कि मैंने पहली बार ये चीजें की थी। जैसे कि आपने मान लीजिए पहली बार कोई मेडल जीता, आपके लिए वो क्या होता है, रिकॉर्डेबल होता है। तो वैसे ही लोगों ने भी क्या किया था, इसको अपने पास रखा था और लोग, वहां की जनता बहुत खुश थी कि राजा को हमने क्या किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां के पत्थर वगैरह, जो भी ईंट वगैरह निकलती है, उसको लोग सोवरेन की तरह रखते हैं। फिर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाती है और अंत तक आते आते यहाँ की जो जनता होती है वो क्या करती है, राजा को फांसी के फंदे तक भी क्या करती है, पहुंचा देती है। तो कैसे राजा को वहां तक पहुंचाया जाता है, उसके बीच का रीजन क्या होता है, इनको हम अपकमिंग क्लासेस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि यहाँ का जो राजा था उसने टैक्सेस को बहुत ज्यादा क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था। और जिसकी वजह से वहां की जो नॉर्मल जनता थी वो प्रोटेस्ट करने लगती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहे थे, हाई हो रहे थे प्राइस किनके, ब्रेड्स के। तो ये थी क्या, हमारे
फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक छोटा सा ट्रेलर कि आखिर क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव रखी जाती है, क्या क्या उसके पीछे के रीजन होते हैं। अब समझेंगे कि आखिर राजा क्यों टैक्स बढ़ा रहा था, क्या चीजें थी, उनको हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या करेंगे समझेंगे। एक एक पार्ट को इजीली वे में समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, इनको जैसे हम स्टोरी सुनते हैं ना, पढ़ते जाते हैं और सुनते हैं स्टोरी को, तो वैसे ही आपको इनको भी क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा। और आज के बाद इसको पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर क्या होती है। तो हमने पढ़ा क्या कि यहाँ पे पेरिस में क्या था, स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब वहां खतरा की घंटी बज चुकी थी। क्यों थी, क्योंकि लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि किंग ने ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायर कर दीजिए। अब लोग गैदर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं, वो बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट जो भी होते हैं उनको तोड़ते हैं। और फिर उसके बाद बेस्टाइल पैलेस को भी ऐसे ही लोगों ने तोड़ दिया और वहां से जो स्टोन्स वगैरह निकले उनको मार्केट में ले जाके क्या किया गया, बेचा गया। और फिर अल्टीमेटली राजा को यहाँ से शुरुआत होती है उनके दिन के गिरने की, और अंत में राजा को फांसी के फंदे तक यहाँ के लोग क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। और लोगों का प्रोटेस्ट भी बैक टू बैक क्या होता है, राजा के खिलाफ चलता है। तो कैसे आगे चीजें होती हैं उनको हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।